वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टैरो रीडिंग का टॉपिक है उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है आपके लिए। तो यहाँ पर मैं कैंडल वैक्स की रीडिंग कर रही हूँ। देखते हैं कि में आप चलते रहते हो चलते रहते हो। बहुत सारी चीज़ें जो आपने बोली हैं, करी हैं, एक्शंस हैं, मेमोरीज हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपकी नोटिस करी है। जैसे किस तरीके के ईयरिंग्स, अगर आप एक वुमेन के लिए देख रहे हो तो ईयरिंग्स पहनना, या फिर जो है सेंस ऑफ स्टाइल होना, आपकी बातचीत होना, आपकी हंसी होना, बहुत प्यारी सी एनर्जी है। जैसे हम एक छोटे से बच्चे पे कंसंट्रेट करते हैं, उसको ग्रो होते हुए देखते हैं, उसी तरीके से ये जो है आपको पसंद करते हैं। तो एक लाइकिंग वाली सिचुएशन है, या ये कह सकते हैं कि डीप फीलिंग्स है, लव है यहाँ पर जो एक्सप्रेस अभी तक नहीं किया गया है, और डीपली फीलिंग्स हैं। अभी तक हिडन है ये चीज़, लेकिन उनको एक्सेप्टेंस है अपने मन में कि यहाँ पर जो है फीलिंग्स हैं। तो वो चीज़ जो है वो दिमाग में चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इस तरीके की एनर्जी है। आपके बारे में सोचते हैं, गाने लिखते हैं, या फिर सुनते होंगे। अगर वो कोई गाना स्पेसिफिक उनको पसंद है तो वो आपके ऊपर आता होगा, तो वो जो है उन आपसे रिलेट कर पाते हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। दुनिया को दिखाते हैं तो नहीं है कुछ भी ऐसा, क्योंकि काफ़ी हिडन एनर्जी है, लेकिन ऐसी एनर्जी है। आपकी फ़ोटो होगी, या फिर आपकी फ़ोटो कहीं लगा रखी होगी, या ये भी हो सकता है कि आपके नाम से कोई डॉल खरीद रखी हो। जैसे छोटी सी कोई फैंसी आइटम्स आते हैं, तो वो जो है एक रिमेम्बरेंस की तरीके से रख रखी है कि आपको याद करते हैं। इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर। आपने अब कभी इनको कोई गिफ्ट दिया होगा, या लिया होगा, या कुछ लिखा होगा, वो सारी चीज़ें भी उनके पास एज इट इज़ हैं। ये आपसे दूर नहीं होना चाहते। अगर दूर हुए हैं तो भी नहीं होना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन हो, अपनी चीज़ से रेजोनेट करना, क्योंकि ये आपसे दूर नहीं होना चाहते। आपको देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। खुशी है यहाँ पर। जिस तरीके से, जैसे बहुत ठंड में, ठंड का जो समय होता है, विंटर सीजन होता है, उसमें जो है किसी दिन हफ्ते भर बाद जैसे सूरज आ रहा है, या प्रॉपरली क्लैरिटी हो रही है मौसम की, तो वो जो खुशी होती है ग्राउंड में बैठकर, जो है वो उस धूप को सेकना, वो जो गर्माहट है, वार्मथ है, उस चीज़ को महसूस करना, वो चीज़ जो है वो आपके पास महसूस करते हैं, और किसी और के पास वो महसूस नहीं करते हैं। इस तरीके की एनर्जी है, और वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। यहाँ पे जैसे ये कह सकते हैं कि आपको एक अपनी फैमिली का ही पार्ट मानते हैं, एक सोल फैमिली। उनको ऐसा लगता है कि आपकी स्पिरिट और उनकी स्पिरिट या सोल जो है, उनका एक अपना ही कनेक्शन है। यहाँ पे ये जो है 3D वाली सिचुएशन नहीं है कि कोई स्वार्थ है, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे ये मिल जाए तो वो जो है प्यार हो गया। नहीं, यहाँ पर जो है एक अनकंडीशनल तरीके का लव है, जो कि यूजुअली आजकल कम मिलता है, लेकिन उनके मन में आपके लिए एक एडमिरेशन है, अप्रिशिएबिलिटी है, और आपकी पर्सनालिटी के लिए रिस्पेक्ट है, जो कि आजकल नहीं मिलती है, लेकिन रिस्पेक्ट है इस इंसान के मन में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो जो है आपके साथ बाहर घूमने जाने की इच्छा रखते हैं, या ऐसा हो पाता, वो जो होता है कि काश ऐसा हो पाता, या मेरी इच्छा ये थी, मैंने सपना ये देखा था लेकिन ये हो गया। तो वो जो एक सपना है, या ड्रीम है, या विश होती है, इच्छा होती है इंसान की, पूरी हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन वो इच्छा भी किसी इंसान के लिए अगर है, तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो इस तरीके की उनके मन में फीलिंग्स हैं आपके लिए। उनके कुछ दोस्त हो सकते हैं जो स्पेसिफिक हो, उनको पता है आपके बारे में, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने डिस्कस किया हो अपनी फीलिंग्स को उनके साथ। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। एक पैशनेट चीज़ भी है उनके मन में, और आपको वो एडमायर करते हैं। एक ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे कोई दरवाज़ा हो, दरवाज़े में जैसे चाबी लगी हो, और उसको जो है खोलकर आगे बढ़ा जाए। जैसे कि वीडियो गेम में होता है कि नेक्स्ट लेवल, या स्टेज 1, स्टेज 2 ऐसे। तो एक न्यू तरीके का पर्सपेक्टिव जो है उनके मन में या दिमाग में आता है जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। वो एक अलग ही तरीके का रोमांच जो है उनके मन में पैदा करता है, या उनको जो वो साइड दिखती है जो वो काफ़ी हद तक अपने आप से जोड़ते ही नहीं हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि उनको जो है नेचर में आपके साथ घूमना, या मशरूम जो है वो पसंद हो सकता है। हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। मशरूम दिखा था मुझे यहाँ पे, तो मैंने आपको बता दिया। मशरूम की सब्ज़ी पसंद हो सकती है, मशरूम पसंद हो सकता है, हिमाचल से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर मशरूम्स आई थिंक उधर ही होते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो कॉमेंट बॉक्स में लिख देना। तो इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है।
इस पर्सन को पता है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट पर्सन हो, ब्रिलियंट पर्सन हो, और एक मैच्योरिटी है, आपको पता है लाइफ में आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए। तो वो क्लैरिटी जो है वो उनके पास पहले नहीं थी, लेकिन अब है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी आप बोलते हो वो सही है। आपको प्रोटेक्शन या संरक्षण करना चाहते हैं। प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है कि आपको प्रोटेक्टेड देखना चाहते हैं, तो लोगों के सामने जो है वो आपके बारे में गलत बात करना या कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो आपको कोई गिफ्ट दिया होगा या लिया गया होगा, या जो भी चीज़ दी हो, चाहे बुक हो, चाहे कुछ और हो, चाहे फ्लावर्स हो, जो भी हो, ठीक है, तो उस चीज़ को उन्होंने बड़ा सहेज कर रख रखा है। चाहे वो एक छोटा सा रैपर ही क्यों ना हो, या सिनेमा हॉल का टिकट ही क्यों ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ जो है उन्होंने अपनी मेमोरी में रख रखा है। तो वो चीज़ जो है उन्होंने कभी भी आपको अपने आप से दूर नहीं किया है। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उससे उन्हें बड़ा अटैचमेंट है। यहाँ पर ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। उनकी इच्छा है कि वो जो है किसी नदी किनारे, कोई वाटर बॉडी के किनारे, या वाटरफॉल में, या जैसे वाटर पार्क में आपके साथ बैठें, बातचीत करें, और काफ़ी लंबी कॉन्वर्जेशन हो, और एक शांति मिले उनके दिमाग को, उनके मन को, इनर पीस यहाँ पे मिले। उनकी डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स हैं यहाँ पर। कभी कभी जो है वो रो भी पड़ते होंगे कि मैं कहाँ फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, या कुछ और ऐसी सिचुएशन है, लेकिन वो आपको डीपली एडमायर करते हैं। तीन या चार लोगों को पता है उनके बारे में, और इस तरीके की एनर्जी है कि वो उनसे छुपाना भी नहीं चाहते कि किस तरीके का रिश्ता है, या वो किस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। वो आपको सोचते हैं तो हमेशा मुस्कुराते होंगे, ये एक प्यारी सी उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती होगी। तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बेशक दिखाते नहीं हैं लोगों को सबके सामने, लेकिन पसंद वो बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे जो है मुझे भीनी-भीनी खुशबू भी नज़र आ रही है, तो हो सकता है उनको परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद हो, या आपको परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद हो, या कोई स्मेलिंग वाली चीज़ जो है जिससे उनको मेमोरी आपकी आती होगी। तो चलिए देखते हैं, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं कि क्या है उनके मन में। डीप फीलिंग्स है, बहुत प्यारी एनर्जी थी। पहला ही कार्ड आया, 9 ऑफ कप्स आया है, विश फुलफिलमेंट है। दिमाग जब भी आपकी स्मेल या उस तरीके का परफ्यूम जो है वो कोई और भी इस्तेमाल करे तो आपको याद कर लेते होंगे। तो इस तरीके की आप उनके दिमाग पे इम्प्रिंट है आपका। टेम्परेंस आया, सजिटेरियस की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स आया है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये बैलेंस में है, ये पर्सन अपने इमोशंस को बैलेंस में करते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन कहने का मतलब ये है, ज़रूरी नहीं है कि कोई और इंसान है बीच में, लेकिन ये हो सकता है कि फैमिली है, या सोसाइटी है, या फ्रेंड सर्कल है, जिसकी वजह से जो हो सकता है अलगाव हुआ हो, या फिर ये भी है कि कुछ समय उन्हें लग रहा है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे है, तो मैं दोनों के लिए ही बता रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो वो आपको डीपली एडमायर करते हैं, एक ऐसा एडमिरेशन जो उन्होंने कभी किसी और के लिए फील ही नहीं किया। वो जो एक एनर्जी है उससे जो है उन्हें अटैचमेंट है। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। मैजिशियन आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, ओके, फूल है, और लास्ट है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स है, और लास्ट में आ रहा है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो यहाँ पे ये है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एक तरीके से प्रेयर है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक इच्छा है, विश है इंसान की। ये विश है, जैसे मान लो आपको ये हो कि भाई मैं चांद पे घूमने जाऊँ, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है, फ़नी एग्जाम्पल है कि चांद पे मैं घूमने जाऊँ। तो इच्छा है इंसान की, हो पाए नहीं हो पाए, लेकिन हाँ मेरी इच्छा है कि ये हो जाए। तो वो वाली चीज़ है आपके लिए, आप एक विश हो इस पर्सन के लिए। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है वो एक इम्पल्सिव, या ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने वाला, एक, उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे
आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आप उसको रोक नहीं सकते, तो वो चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा फूल का कार्ड है। फूल जो है वो ऐसी सिचुएशन है कि लीप ऑफ फेथ लेना या रिस्क लेना आगे के लिए, तो वो जो है उस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, जो है जैसे कहा जाए कि थोड़ा फिल्मी ड्रामेटिक तरीके से कि प्यार में पड़ना चाहते हैं। उनकी इच्छा ये है कि वो इस स्वीटनेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो है वो विजन को दिखाता है, वो जो है फ्यूचर को दिखाता है। इस तरीके की एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो उसकी तरफ एक विजन है, उसकी तरफ एक लॉन्गिंग है, और ये कब तक हो पाएगा उसकी चिंता भी है। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। तो डीप फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस जो है इवॉल्व हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और जैसे ही जैसे ग्रो होता है, जैसे एक छोटा सा पौधा जो है वो बड़ा होता जाता है, उसी तरीके से ट्री बनता है, इसी तरीके से जो लव है या फीलिंग्स जो है वो इवॉल्व होती हैं और बढ़ती जाती हैं। नेक्स्ट आ रहा स्ट्रेंथ का कार्ड है लास्ट में। तो स्ट्रेंथ जो है वो आपकी मेंटल एबिलिटी, आपके अंदर कितना करेज है, आप क्या करना चाहते हो, किस तरीके से एक्शन ले सकते हो, वो चीज़ जो पे डिपेंड करता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ आओगे या नहीं आओगे। लेकिन करंट फीलिंग्स यही है कि प्रोसेसिंग प्रॉपर हो गई है, और डीप फीलिंग्स जो आप फील करते हो एक दूसरे के लिए, वो चीज़ है यहाँ पर। और डीप एक तरीके से रोमांस यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि केयर जो है वो इस तरीके की है कि किसी और के लिए इस तरीके की केयर नहीं आती है। तो चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स। यहाँ पे कार्ड आया है, ये आया है, और एक और देख लेते हैं। दोनों में ही डव आया है, दोनों में ही है पीसफुलनेस मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, embrace it and live your dreams passionately. The past is now behind you, release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you, follow it with faith. तो न्यू पाथ, न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको बस उसके ऊपर कदम रखना है और आगे बढ़ते जाना है, और उस चीज़ को इंजॉय भी करना है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं, कुछ कार्ड्स भी मैं देख लेती हूँ। बाउंड्रीज आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आ रहा है साइकिक एबिलिटीज़, क्लैरिटी, और एक और देख लेते हैं। फिर से बाउंड्रीज आया, तो डबल बाउंड्रीज आया है। बाउंड्रीज वो चीज़ है कि आप महसूस करते हो किसको आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है, इनर बाउंड्री में लेकर आना है, इमोशनल बाउंड्री में लेकर आना है, किसको नहीं लेकर आना है, और आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक हार्ट आया है जो कि लॉक की फॉर्म में है, तो उसकी चाबी जो है वो आपके पास ही है या इस पर्सन के पास है, आपको किसके साथ आगे बढ़ना है वो चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है स्नेक आया। स्नेक जो है वो अपनी स्किन को शेड कर देता है, फिर जो है वो न्यू स्किन बनती है और आगे बढ़ता है। तो आपका न्यू चैप्टर है अपनी लाइफ में। ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, अगर आप किसी के साथ अट्रैक्शन में हो, इस समय बातचीत कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, सही तरीके से सब कुछ चल रहा है, तो उसको जो है और ज़्यादा कदम बढ़ाओ, स्टेप्स बढ़ाओ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ है। ट्री ऑफ लाइफ जो है वो फैमिली को दिखाता है। तो फैमिली जो है आपकी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, अगर आप चाहते हो, इस स्टेज पर हो कि आप फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पर हो पाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग भी क्या आ रहा है आपके लिए। मेरे नाम तू, जीरो मूवी का है, देख लेना, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट आ रहा है तू ज़रूरी, जिद मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है मेरे बिना, क्रुक मूवी का है। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।